तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो कि नान होता है वो उस लड़की से बोलता है कि अब काफी टाइम बीत चुका है तो हमें तुम्हारे प्लेस पर चलना होगा क्योंकि यहाँ पे रहना ज्यादा देर सेफ नहीं होगा। और अब हम उस लड़की के क्लैन को देखते हैं जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है और वहाँ पर चारों तरफ आग लग रही होती है, जिसे देखकर किन्नान शौक होते हुए उस लड़की से बोलता है कि क्या यही तुम्हारा क्लैन है। लेकिन तभी किन्नान का ध्यान वहाँ पर लगे हुए एक बोर्ड के ऊपर जाता है जिसके ऊपर चैंग फैंग लिखा होता है और उसे देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि इस बोर्ड के ऊपर तो चैंग फैंग लिखा हुआ है और मुझे याद है इस लड़की के क्लैन का नाम चैंग फैंग क्लैन ही था। तो इसका मतलब साफ है कि ये क्लैन इसी ही लड़की का है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है। लेकिन तभी हम वहाँ पर लटकी हुई एक डेड बॉडी को देखते हैं, जिसे देखकर वो जो लड़की होती है वो जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और वो बोलती है कि मदर आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जो सुनकर तो किन्नान बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये सच में तुम्हारी मदर है, लेकिन इनके साथ ऐसा किसने किया होगा और तुम्हारी सिटी के हालत आखिर ऐसी किसने कर दी है। जिसके बाद हम सामने का मंजर देखते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना होता है और उसे देखकर वो जो लड़की होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है और वो बोलती है कि इसके पीछे बीस्ट एम्परर और शैडो लेपर्ड क्लैन का हाथ है, क्योंकि जो बीस्ट एम्परर था वो मेरे साथ वो सब गलत काम करना चाहता था लेकिन मैं उसके हाथों से बचकर निकल गई, इसीलिए उसने उसका बदला लेने के लिए मेरे पूरे क्लैन को खत्म कर दिया। लेकिन मैं कसम खाती हूँ मैं उस बीस्ट एम्परर को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे खत्म कर दूंगी और उसी के साथ जो शैडो लेपर्ड क्लैन है मैं उसे भी खत्म कर दूंगी। मैं अपनी माँ और अपने क्लैन का बदला उससे लेकर रहूंगी। और उस लड़की के मुंह से शैडो लेपर्ड क्लैन और बीस्ट एम्परर का नाम सुनकर जो कि नान होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो उससे बोलता है कि जो शैडो लेपर्ड क्लैन है वो कुछ दिनों पहले ही मेरे युआन डोमेन में आया था जहाँ पर उसने बहुत से मासूम लोगों को मार दिया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं उस शैडो लेपर्ड क्लैन को खत्म कर सकूँ। और ये जो बीस्ट एम्परर है मैं जानता हूँ इस सब के पीछे वही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है और उसी ने मेरे युआन डोमेन के ऊपर भी हमला करवाया था, इसीलिए मैं उसे भी खत्म करने के लिए आया हूँ। इसीलिए मिस क्योंग जाओ मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दो और हम दोनों साथ में मिलके जो शैडो लेपर्ड क्लैन है और बीस्ट एम्परर है उन दोनों को खत्म कर देंगे और अपने लोगों का बदला उन दोनों से लेके रहेंगे। जो सुन के जो क्योंग जाओ होती है वो किन्नान से बोलती है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ और मैं उन सभी को खत्म कर दूंगी जिसने कि मेरे लोगों के साथ ये सब किया है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर किन्नान और क्योंग जाओ बैठी होती है और उसके बाद जो किन्नान होता है वो क्योंग जाओ से पूछता है कि मुझे तुम ये बताओ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और बीस्ट एम्परर ने क्यों तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। जो सुन के जो क्योंग जाओ होती है वो किन्नान को बताने लगती है कि अब से कुछ टाइम पहले यहाँ पे ईस्ट बीस्ट एम्परर रूल किया करते थे, लेकिन 3 साल पहले ही उनकी मौत हो गई थी और उनकी मौत के बाद जो अभी का करंट एम्परर है उसने अपने सभी ब्रदर और सिस्टर को मार के खुद एम्परर बन गया। लेकिन जो ईस्ट बीस्ट एम्परर थे वो बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन थे और वो सभी के साथ बहुत ही अच्छे से रहा करते थे, इसीलिए युआन डोमेन के कमजोर होने के बाद भी उन्होंने युआन डोमेन के साथ दोस्ती की और उनके साथ बिजनेस करना शुरू किया। और मेरे जो फादर थे वो हमारी फैमिली के हेड थे और उसी के साथ वो ईस्ट बीस्ट एम्परर के बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। और जब ईस्ट बीस्ट एम्परर की मौत हो गई तो जो अब करंट का एम्परर है उसने उन सभी लोगों को खत्म कर दिया जो कि ईस्ट बीस्ट एम्परर के लॉयल थे और जो चूंकि मेरा फादर ईस्ट बीस्ट एम्परर का अच्छा फ्रेंड था तो इसीलिए जो बीस्ट एम्परर था उसने मेरे फादर को भी मार दिया और जब उसकी नज़र मुझ पे पड़ी तो वो मुझे भी अपने लिए रखना चाहता था, लेकिन मेरी फैमिली इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुई तो इसीलिए उसने मेरे पूरे क्लैन को भी ख़त्म कर दिया और अब अपने पूरे क्लैन में केवल मैं ही बची हूँ। और अब उसकी बातों को सुनकर जो कि नान होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे साथ युआन डोमेन में चल सकती हो। और रही बात शैडो लेपर्ड और डीमन एम्पर से बदला लेने की तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उन लोगों से तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जो सुन के जो क्यों जाओ होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान में और ज्यादा कमजोर नहीं रहना चाहती तो क्या प्लीज तुम मुझे थोड़ा टीच करोगे कि जिससे मैं ब्रेक थ्रू करके डिवाइन मोनार्च रियलम पर पहुंच सकूं। जो सुनकर किन्नान अपने सर को खुजाते हुए उससे बोलता है कि मैं खुदा भी डिवाइन मोनार्च रियलम पर पहुंचा हूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कुछ भी ऐसी टेक्निक होगी जो कि मैं तुम्हें सिखाकर डिवाइन मोनार्च रियलम पर पहुंचा सकूं। लेकिन तभी किन्नान को याद आता है कि उसके पास एंशिएंट स्क्रिप्चर है और वो उन्हें निकालते हुए बोलता है कि अरे रुको, मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है डिवाइन मोनार्च रियलम पर पहुंचने में। ये एंशिएंट स्क्रिप्चर है जिनकी मदद से तुम आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकती हो। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ के बीस्ट एम्परर को खत्म करने के बाद यहाँ की जो डोमेन मास्टर है वो भी तुम ही बन जाना, क्योंकि अगर यहाँ की डोमेन मास्टर तुम होगी तो उससे हम दोनों के जो डोमेन है उन दोनों के संबंध भी काफी अच्छे हो जाएंगे।
जिसके बाद किन्नान उसे वे एंशिएंट स्क्रिप्चर देते हुए उससे बोलता है कि इसके अंदर एंशिएंट स्क्रिप्चर लिखे हुए हैं जो कि तुम्हारी प्रैक्टिस में काफी मदद करेगी, लेकिन ये तुम पर ही डिपेंड करता है कि तुम ब्रेक थ्रू कर पाती हो या नहीं। जो सुनकर वो उससे बोलती है कि किन्नान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि युवान डोमेन के अंदर तुम्हारे जैसे इतने अच्छे इंसान भी रहते होंगे। और ये बोलते हुए वो थोड़ी शर्माने लगती है, जिससे हमें पता लगता है कि अब इसका भी किन्नान के ऊपर क्रश आ चुका है। जो सुन के किन्नान उससे बोलता है कि तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे फ्यूचर में तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम भी फ्यूचर में मेरा साथ दोगी। और अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो किन्नान होता है वो सोकर उठ रहा होता है, लेकिन तभी उसका ध्यान ज़ियाओ जिंग पे जाता है जो कि बैठे हुए प्रैक्टिस कर रही होती है। और उसे देखकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है ये लड़की बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रही है ताकि ये अपनी फैमिली का रिवेंज उससे ले सके। सच में इस लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। अगर इस लड़की की जगह कोई और होता तो वो हार मान के बैठ जाता और उसके साथ जो भी हुआ हमेशा उसी के लिए रोता रहता, लेकिन ये लड़की बहुत ही डिटरमाइंड है और ये इसके साथ जो भी हुआ उस चीज का बदला लेना चाहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्योंग जाओ होती है वो अपनी ब्लड लाइन को बाहर निकाल कर प्रैक्टिस करने लगती है, जिसे देखकर जो किन्नान होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए अपने मन में सोचता है ये तो एक फैंटम गॉड स्पिरिट है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियाओ जिंग के पास फैंटम गॉड स्पिरिट बॉडी होगी। सच में ये लड़की तो मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा टैलेंटेड है। तभी जो बर्निंग हेवन गॉड होती है वो बाहर आ जाती है और वो बाहर आकर किन्नान को बताती है कि किन्नान ये एक एंशिएंट गॉड स्पिरिट है जिसको कि इस लड़की ने तुम्हारी मदद से ही अवेकन किया है, क्योंकि इस लड़की के दिल के अंदर गुस्सा और नफरत भरी हुई थी और जब इसने एंशिएंट स्क्रिप्चर की मदद से कल्टीवेशन करना शुरू किया तो उसी गुस्से और नफरत के कारण इसके बॉडी के अंदर एक एंशिएंट गॉड की स्पिरिट अवेकन हो गई। और ये जो गॉड स्पिरिट है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मैं तुम्हें बता दूं कि इसका नाम फैंग वेई है जिसकी की पावर हम लोगों से भी ज़्यादा है। जो सुनकर किन्नान भी थोड़ा शौक हो जाता है। वो शौक होते हुए बर्निंग हेवन गॉड से बोलता है कि क्या सच में ये तुम लोगों से भी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुन के बर्निंग हेवन गॉड किन्नान को बताती है कि जो गॉड होते हैं उन्हें दो लेवलों में बांटा गया है, एक अपर गॉड होते हैं और दूसरी लोअर गॉड होते हैं। और लोअर गॉडों को तुम इस तरह से समझ सकते हो जैसे कि फिनिक्स ब्लड लाइन। वहीं जो लोअर गॉड होते हैं उनकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती है और दूसरी तरफ जो अपर गॉड होते हैं उनकी पावर बहुत ही ज़्यादा होती है और उनके पास डिवाइन पावर होती है। इसीलिए अगर इस लड़की ने अगर अपर वर्ल्ड गोल्ड की ब्लड लाइन को नहीं जगाया होता तो इसकी पावर इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती और ना ही ये डिवाइन मोनार्च रियलम पर ब्रेक थ्रू कर पाती। और हम तो भी आसमान में देखते हैं कि आसमान में बिजली चमकने लगती है, जिसे देखकर जो किन्नान होता है वो बोलता है कि बहुत ही जल्द फर्स्ट रिवोल्यूशन आने वाला है, जिसके बाद जो क्यांग जाओ है वो ब्रेक थ्रू करके डिवाइन मोनार्च रियलम पर पहुंच जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो लाइट होती है वो सीधा जाके क्यांग जाओ के ऊपर गिरने लग जाती है। और उस ट्रिब्यूलेशन को देखकर जो क्यांग जाओ होती है वो गुस्से में बोलती है कि मैं अब खुद को नहीं रोकूंगी, मुझे पावरफुल बनना होगा ताकि मैं अपने लोगों का बदला ले सकूं। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मेरी फैमिली के साथ ऐसा किया था। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन होता है वो क्योंग जाओ के ऊपर गिरने लगता है। जो क्योंग जाओ होती है वो गुस्से में अभी भी बोल रही होती है कि मैं नहीं रुकूंगी, मैं अपने लोगों का बदला लेकर रहूंगी। और क्योंग जाओ की ऐसी हालत को देखकर जो किन्नान होता है वो बोलता है कि नहीं ये सही नहीं हो रहा है। क्योंग जाओ के दिमाग के अंदर अभी भी वही चीजें चल रही है, अगर उसे ब्रेक थ्रू करना है तो उसे अपने माइंड को शांत रखना होगा, नहीं तो उसकी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा डैमेज आएगा और हो सकता है कि उसकी मौत भी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो क्योंग जाओ होती है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो बोलती है कि शैडो लेपर्ड क्लैन में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बीस्ट एम्परर में तुम्हें भी मार डालूंगी, तुम लोग मेरे हाथों से कभी भी नहीं बच पाओगे, मैं अपने लोगों का बदला लेके रहूंगी। और इतना बोलकर जो क्योंग जाओ होती है वो बहुत ही जोरों से पावर अप करने लगती है और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो किन्नान होता है वो उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि क्योंग जाओ अपने माइंड को शांत रखो, अगर तुमने अपने माइंड को शांत नहीं रखा तो तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो क्योंग जाओ की तरफ जाने लग जाता है और वो सीधा क्योंग जाओ के पास पहुंचकर उसके माथे के ऊपर अपनी उंगलियों को रख देता है। और उसके बाद वो क्योंग जाओ से बोलता है कि क्योंग जाओ तुम्हें अपने दिल की हेट्रेट को सप्रेस करना होगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। तो खुद के ऊपर कंट्रोल रखो और अपने ब्रेक थ्रू पर ध्यान दो, नहीं तो तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगी। और किन्नान के इतना बोलते ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।